अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल एवरीवन और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू द चैनल। और इस वीडियो में जो बात करनी है, बहुत सारे लोगों को इस वक्त प्लान कर रहे हैं यूरोप आने का, स्पेशली पुर्तगाल में, क्योंकि पुर्तगाल जो है वो आपको पासपोर्ट वगैरह की आसानी देता है। पासपोर्ट की वजह से डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे बन जाती है। बाकी इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आपको अर्निंग पैकेजेस अच्छे देते हैं, लेकिन आपके पास जो लाइफस्टाइल भी अच्छा होता है। लेकिन पुर्तगाल में आपको थोड़ा सा मीडियम रहना पड़ता है। बिलो एवरेज तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये अंडर डेवलप कंट्री है, अभी डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, अभी हुआ नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम जो है वो लोगों को लग्जीरियस लाइफ होती है। और जो इस वक्त फ्यूचर क्या है पुर्तगाल का, क्या पुर्तगाल आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस आप देख रहे हैं और उसमें आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, और मेरी काफ़ी लोगों से बात भी हुई है। तो वो लोग ये कन्फ्यूजन में हैं कि क्या करना चाहिए। क्या आप, पहली चीज़ तो ये कि आप हर चीज़ अपना ख़त्म करके ना आएँ, ये तो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। और अपना ये देखें कि आप सब कुछ वाइंड अप करके सिर्फ एक पासपोर्ट के लिए आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आपने 10 साल 15 साल गुजार लिए हैं मिडिल ईस्ट में और किसी और कंट्री में, और उसके बाद आपको लगा कि नहीं, वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन मैं अब यूरोप शिफ्ट हो जाऊँ तो वीज़ा भी लग जाएगा, आप आ भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद प्रोसेस जो है वो जो एक एक्चुअल रियलिटी है वो इतनी आसान नहीं है। तो जो भी लोग बैक इन 2000s या फिर 2012 13 या फिर 16 18 में आ गए हैं, वो लोग फिर भी सर्वाइव कर गए हैं। लेकिन जो अब आ रहे हैं 2023 24 में, उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं पुर्तगाल का फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पे जो है वो जो एजेंसी है जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स को देखती है। अच्छा, उससे पहले बोलूँगी आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं चैनल पे, तो आपको जो जो डिस्कशंस होती रहेंगी उसमें इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी पुर्तगाल से रिलेटेड, रूटीन लाइफ से रिलेटेड। और अगर आप फैमिली से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, फैमिली आप लेके आ रहे हैं पुर्तगाल में, क्या क्या चीज़ें आपके डूज़ एंड डोंट्स माइंड में होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी कंट्री से पुर्तगाल आने का, शिफ्ट करने का सोचते हैं, तो ये सुन लें कि यहाँ की जो बेसिक सैलरी है वो जो है इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, सैलरी से पहले मैं आपको इमिग्रेशन का बता दूं कि जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर मुझसे एक क्वेश्चन किया था किसी ने कि वो अपनी फैमिली के साथ आई हैं और फैमिली के साथ शिफ्ट भी हो गई हैं पुर्तगाल में, और लेकिन उनके पास बच्चे हैं। तो वो क्या, उनके जो बच्चे हैं वो अबव 18 हैं और उनकी भी फ़ाइल लॉक होगी। तो देखिए, इट डिपेंड्स। कुछ लोग ऐसा करते हैं और कुछ लोग एजेंट भी आपको जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं कि आप जो है वो अपनी भी फ़ाइल लॉक करवाएं, बच्चों की भी फ़ाइल लॉक करवाएं, मतलब एक सेपरेट सेपरेट चीज़ है। ऐसा पॉसिबल जो है वो होता है, लेकिन आसान चीज़ यही है कि आप एक जो फैमिली मेम्बर है सारों में से, वो फाइल लॉक करवाएं और उसके बिहाफ पे उस पर डिपेंडेंट होंगे सारे, और उसका जो टैक्स जाता रहेगा उस पर सारे बेनिफिट्स आपके बच्चों को और आपको मिल जाएंगे। तो इजी वे आउट है ये, बजाय इसके कि आप एक एक फैमिली मेम्बर की फ़ाइल लॉक करवाएं। ठीक है, तो ये तो एक क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। इमिग्रेशन से रिलेटेड आपको ये बता दूं कि इमिग्रेशन के जो मामलात हैं वो नवंबर या दिसंबर के इस साल के एंड तक एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। अच्छा ये है, अच्छी बात इसकी ये है कि जब लॉज स्ट्रिक्ट होते हैं तो चेक एंड बैलेंस भी ज़्यादा हो जाता है, और जो आपका ऑनलाइन पेपर वर्क वगैरह इनका होगा, और जो सारी डिले था यहाँ पे इमिग्रेशन में, प्रोसेस में, और इसके अलावा कोविड की वजह से जो डिफरेंस आया था लोगों को इमिग्रेशन में, टाइम ज़्यादा लग रहा था उनको, क्योंकि जो भी आता है वो चाहता है कि उसको जल्दी कार्ड मिले, जो पहला TRC कार्ड होता है, टेम्परेरी रेजिडेंस, वो मिल जाए, और उसके बाद वो अपना सैलरी और हर चीज़ जो है वो बैलेंस आउट कर सके और उसको लाइफस्टाइल अच्छा मिल जाए। तो वो जो बेसिक सैलरी है वो ऑलरेडी कम है, और इमिग्रेशन वाले जो वो टाइम लगा देते हैं। इसके अलावा जो रियलिटी है वो, हम जब देसी या कोई भी आता है तो आपको हाफ़ टू बी हाफ़ सैलरी में वो कहते हैं ठीक है हम आपका टैक्स वगैरह पे करते रहेंगे, आप यहाँ पे आके एम्प्लॉयड हो जाएं, और आप पीछे से इतनी अच्छी जॉब छोड़ के जो आपकी अच्छी खासी अमाउंट की होती है, आप यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। तो फैमिली के साथ इस तरह सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। जो मिनिमम भी खर्चा होता है आपका अगर आप घर में रहें, तो फैमिली के साथ वो अच्छा खासा होता है। ठीक है, और अगर आप सिंगल पर्सन भी हैं और अगर आपने शेयरिंग पे भी एक रूम लिया हुआ है, तो उसके साथ भी आपके खाने पीने का खर्चा और आने जाने का, ट्रैवलिंग का खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात माइंड में रखें। और फिर आपको जो सैलरी यहाँ पे ऑफ़र होती है, कोई आपको कहता है हमारे रेस्टोरेंट पे खड़े हो जाओ, कोई कहता है कि हमारे साथ कोई भी एग्रीकल्चर का काम कर लो, कंस्ट्रक्शन का कर लो, कुछ भी कर लो, आपका टैक्स देते रहेंगे, लेकिन आ जाओ हमारे पास। तो उसके अंदर आपको 300-400 सैलरी जो है वो ऑफ़र करते हैं। जो एवरेज सैलरी है
176, उससे भी कम सैलरी। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, क्योंकि जब काम नहीं मिल रहा होता तो आप कहीं भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं। वैसे जो है अगर आप आते हैं तो बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि जो आपकी अच्छी जॉब है आप वो कर लें, और जो फैमिली आपकी है आप उसको, अगर वो सर्वाइव कर सकती है तो उनको भेज दें, और उनके बिहाफ पे फाइल लॉक होगी और वो आपको फिर अपने बिहाफ पे बुलाएंगे। तो ये प्रोसेस है, और इसके अंदर जो है वो 1-2 साल का अरसा लग जाता है, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन इतना हो जाता है। तो पुर्तगाल का जो फ्यूचर है वो ये है कि आप यहाँ पे आएँ, जॉब्स वगैरह करें, जॉब्स अवेलेबल हैं, आपको हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। जॉब से रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। और क्या बेसिक सैलरी है, क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं, और क्या क्या चांसेस हैं। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, जो एक जर्नल सी इन्फॉर्मेशन है आपके पास होनी चाहिए जब भी आप डिसाइड करते हैं पुर्तगाल आने के लिए विद फैमिली स्पेशली। और अगर आप अकेले भी आ रहे हैं तो आपके पास ये डिटेल्स होनी चाहिए। आपको कुछ चीज़ें अपनी प्रायर आप देख लेनी चाहिए कि आपने अकोमोडेशन कहाँ करनी है सबसे पहले, और उसके लिए काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, फेसबुक के पेजेस हैं जिसपे स्कैम्स भी होते हैं। स्कैम से बचने का अच्छा तरीका यही है कि जब आप वहाँ से कांटेक्ट कर लें और बोल दें कि हम आएंगे, तो आप अमाउंट वगैरह ना दें, आके अपनी जगह ढूंढें। और जो रहने के लिए जो एरियाज़ हैं, अगर आप मेन लिस्बन में रहेंगे तो आपको मिनिमम भी जो है वो 800 से लेकर ऊपर ही रेंट है, 800 यूरोज़। आप ये सोचें कि जब बेसिक सैलरी 700 समथिंग है तो 800 यूरोज़ खाली आप एक अपार्टमेंट का पे करेंगे, वो भी वो जिसके अंदर एक रूम और एक जो है वो किचन होगा आपके पास। तो इट्स नॉट राइट डिसीजन। तो आप जब भी माइंड मेकिंग करें तो ये देख के करें। इसके साथ साथ अगर आप आउट ऑफ लिस्बन रहते हैं, लिस्बन के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, तो उसके अंदर आपका रेंट कम है, जो कि आपको 500-400 इस तरह के अकॉर्डिंगली भी मिल जाएगा। और अगर ज़्यादा रूम्स वाला आपने देखना है तो वो इससे अबव चला जाएगा। लेकिन आपके पास ट्रेन्स और डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अवेलेबल होती है, और घंटे डेढ़ में आप जो है मेन लिस्बन में पहुंच जाते हैं अगर आपको यहाँ पे आना है। लिस्बन काफ़ी क्राउडेड है, अगर आप आउट ऑफ लिस्बन रहेंगे तो वो थोड़ा सा कम क्राउडेड है, और वहाँ पे आपको आसानी मिल जाएगी। और जहाँ तक बात है अपनी लोकेलिटी की, तो पोर्तो फारो और इन जगहों पे ज़्यादा लोग जो है वो होते हैं। लेकिन एज इन अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम्स के लिहाज से मस्जिदें बहुत बहुत कम हैं, और अगर आप मिडिल ईस्ट से आते हैं तो आपको एक यूज़ टू होते हैं, आप मस्जिद करीब होती है आपके। लेकिन यहाँ पे इतनी मस्जिदें अवेलेबल नहीं हैं। तो ये भी अपना माइंड जो है वो सोच के अपने मोबाइल में जो है वो अपनी जो ऐप्स होती हैं इस्लामिक, वो आप डाउनलोड कर लें नमाज वगैरह की, जो कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होगी भी तो आप कर सकते हैं। और बच्चों वगैरह के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो कार्ड मिलने के बाद ही स्टार्ट होती हैं ऑब्वियसली। आप जितना जल्दी आएंगे अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे उस जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपका सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो अच्छा खासा आपका अमाउंट लग जाता है। तो बेस्ट डिसीजन यही होता है कि आपका जो फैमिली मेम्बर है उस एक के नाम पे जो है वो इमिग्रेशन स्टार्ट हो जाए, और उसके साथ साथ सारे जो है वो उस पर डिपेंडेंट होते हैं, और वो आपको आसानी से सारे चांसेस मिल जाते हैं। और पासपोर्ट का ये है कि अगर आप ये सोच के आते हैं कि पासपोर्ट जो है वो आपको 5 साल में मिल जाता है, तो ऐसा नहीं होता। मेरे अराउंड ही काफ़ी लोग हैं जो कि इस वक्त पासपोर्ट का वेट कर रहे हैं, और उनको अभी पासपोर्ट का जब अप्लाई किया है तो नॉर्मली जो टाइम स्टार्ट हुआ है उनका, वो 5 साल में जस्ट उनकी टेम्प्रेरी रेजिडेंस चला है, और उसके बाद 2 साल मिनिमम भी आपके पास लग जाते हैं आपका पासपोर्ट आने में, ठीक है। तो ये है सारी रियलिटी। और नेक्स्ट वीडियो में आपको जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो स्टिक टू द चैनल, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।